हरे कृष्णा। आज चर्चा करने का प्रयास करेंगे 11वें अध्याय के आखिरी श्लोक को, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर भगवत गीता में कोई एक श्लोक चुनना हो जो बहुत ही महत्वपूर्ण है तो यही श्लोक चुना जाएगा, क्योंकि प्रभुपाद जी इसको बोले हैं गीता का सार है। गीता का सार को अगर एक श्लोक में रखा जाए तो यही श्लोक बनेगा वो। और प्रभुपाद जी इसको अपने इस श्लोक के तात्पर्य में बताएंगे भी। तो हम लोगों ने कल क्या पढ़ाई पर देख लेते हैं। कल हम लोगों ने देखा कि भाई भक्त्या तु अनन्या शक्या, अनन्य भक्ति से ही केवल व्यक्ति समर्थ हो पाता है भगवान के द्विभुज रूप या चतुर्भुज रूप को देखने के लिए। ठीक। अगर कोई व्यक्ति सनिष्ठ भक्त है और निष्काम कर्म से धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है तो वो विश्व रूप को देख सकता है। लेकिन अगर अनन्य भक्ति नहीं है तो भगवान के द्विभुज रूप को या चतुर्भुज रूप को नहीं देख सकता। ये बात कल हुई थी। अब आज का श्लोक जो है इतना महत्वपूर्ण क्यों है, क्यों गीता का सार बोला जा रहा है, क्या रहस्य है इसके पीछे? तो इसके पीछे रहस्य ये है कि इसको समझिए एक दृष्टांत से। भाई अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति को आईएएस की तैयारी करनी है, किसी व्यक्ति को बैंक की तैयारी करनी है, किसी को कोई भी कंपटीशन एग्जाम निकालना है, नीट निकालना है, तो ये तो पता होना चाहिए कि नीट को निकालने के लिए मेरे अंदर क्या योग्यता होनी चाहिए। तो बहुत स्पष्ट बात है ना। कोई भी कंपटीशन एग्जाम निकालना है, पता तो होना चाहिए कि भैया हमें क्या आना चाहिए, हमें क्या आएगा, या मेरे अंदर क्या नॉलेज होनी चाहिए जिससे कि हम वो एग्जाम क्लियर कर सकें। ये तो पता होना चाहिए ना, तब तो व्यक्ति उस नॉलेज को लेने का प्रयास करेगा। अब इस बात को समझ पा रहे हैं? भाई जैसे मैं कह रहा हूँ नीट में फिजिक्स के ये 5 चैप्टर आने चाहिए मुझे, तब मैं नीट निकलेगा। तो पता होगा तब तो वो 5 चैप्टर पढ़ेंगे फॉर एग्जाम्पल। ये तो मोटा मोटा एग्जाम्पल। उस इसी प्रकार से भगवान इस श्लोक में बता रहे हैं, भैया मेरे धाम में आने के लिए, एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर करने के लिए तुम्हारे पास क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। भगवान के जगत में या भगवान के घर में एंट्री करने के लिए या उसका एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए हमारे अंदर क्या होना चाहिए, उसको इस श्लोक में बताया जा रहा है। भाई हम सब भक्ति क्यों कर रहे हैं? भगवान के पास जाने के लिए। तो भाई भगवान के पास जाने के लिए हमारे अंदर क्या होना चाहिए, ये पता होगा तब तो हम उस चीज को अपने अंदर लाने का प्रयास करेंगे। तो उसको इस श्लोक में कहा जा रहा है। हरे कृष्ण। ठीक है, तो हम लोग श्लोक पढ़ते हैं। मत कर्म कृन् मत परमो, मद भक्तः संगवर्जितः, निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पांडव। मत कर्म कृन् मत परमो, मद भक्तः संगवर्जितः, निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स माम एति पांडव। ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको याद होना चाहिए फिलहाल। कि ये याद रहेगा तब याद रहेगा कि क्या याद होना चाहिए। ठीक है, मतलब क्या हमें हमेशा याद होना चाहिए कि हमें अपने अंदर लाना है। ठीक है ना। देखिए संस्कृत देखिए। फर्स्ट जो हमारे अंदर होना चाहिए, मत कर्म कृत, मेरे लिए ही कर्म करता हो। भगवान क्या कह रहे हैं? फर्स्ट क्वालिटी क्या है या फर्स्ट क्वालिफिकेशन क्या है? मत कर्म कृत, मेरे लिए ही कर्म करता हो। इस जगत में आप प्राय देखेंगे लोग अपने परिवार को पालने के लिए या किसी को प्रसन्न करने के लिए या अपने माता पिता के दबाव में, रिश्तेदारों की बातों में आके कर्म करते हैं। ये देखा जाता है। ठीक, अलग अलग कार्य करेंगे अलग अलग उद्देश्य से। लेकिन भक्त का क्या सीन है?
इस व्यक्ति का क्या सीन है, वो विभिन्न-विभिन्न कर्म करता हुआ दिख सकता है, लेकिन उसको पता है कि इस कर्म से कृष्ण का क्या संबंध है। वो समझता है कि वो कार्य करते हुए जो कार्य कर रहा है, इसका कृष्ण से संबंध क्या है? या इसको मैं कैसे कृष्ण के संबंध में जोड़ सकता हूँ? तो वो ये जानता है। विभिन्न-विभिन्न कार्य करते हुए दिख सकता है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये नहीं कि एक ही पर्टिकुलर सेट ऑफ कार्य कर रहा है। कोई भी व्यक्ति डिफरेंट कार्य कर सकता है, पर उसको ये पता है कि इस कर्म का कृष्ण से क्या संबंध है, वो ये कर्म कृष्ण के लिए कर रहा है। क्योंकि देखिए बहुत सिंपल है, हर व्यक्ति का स्वभाव अलग-अलग होता है। आप हर व्यक्ति को एक टाइप का काम नहीं दे सकते। हर व्यक्ति हर कार्य नहीं कर सकता। हर किसी का स्वभाव अलग-अलग होता है, हर किसी को अलग-अलग कार्य करना पसंद आता है, किसी को कोई कार्य करना पसंद नहीं आता है, कोई व्यक्ति कोई कार्य ईज़िली कर सकता है, कोई व्यक्ति कोई कार्य ईज़िली नहीं कर सकता। तो स्वभाव के अनुसार व्यक्ति देखे कि मैं इस कर्म को कृष्ण से कैसे जोड़ सकता हूँ। ये क्वालिटी फर्स्ट है। मेरे लिए कर्म करने का अर्थ है कि मैं कौन-सा कर्म कर सकता हूँ ईज़िली और कैसे उस कर्म को कृष्ण से जोड़ सकता हूँ। ये क्वालिटी बहुत इम्पोर्टेंट है और ये आना चाहिए और यही गुण है पहला। मत कर्म कृत और ध्यान दीजिए, मेरे लिए ही कर्म करे और व्यक्ति तभी तक उस कर्म को कंटीन्यूअस कर सकता है जब वो उसको करने में रुचि ले या उसको करना अच्छा लगे और वो कब लगेगा जब उसका स्वभाव उससे मैच हो। बात समझ में आ रही है? बहुत गुह्य है बात। मत कर्म कृत, मेरे लिए ही कर्म करे और उसका स्वभाव के अनुसार से अगर वो कर्म होगा, वो देखे कि मेरे स्वभाव के हिसाब से मैं कौन-सा कार्य ईज़िली कर सकता हूँ और उसको भगवान से जोड़ने का प्रयास करे या भगवान से कैसे जोड़ना है उसको पता हो। मत कर्म कृत फर्स्ट। दूसरा मत परमः, मुझको परम मानते हुए यानी कृष्ण को ही अपने जीवन का परम लक्ष्य मानता है। कि मुझे कृष्ण को प्राप्त करना है, उनके चरणों में प्रेम प्राप्त करना है, मेरे जीवन का कोई और लक्ष्य नहीं है। एक तो ये है और दूसरा भगवान श्री कृष्ण को ही परम आराध्य मानता है। 2 चीज़ें हैं। भगवान कृष्ण का ही प्रेम प्राप्त करना है, कृष्ण के चरणों में प्रेम प्राप्त करना है, उसका परम लक्ष्य है, यही जीवन का लक्ष्य है। और दूसरा कृष्ण ही परम आराध्य है और कोई परम आराध्य नहीं। और किसी का भजन मुझे नहीं करना है। मत परमो। तो फर्स्ट क्या क्वालिटी देखी? आप कृष्ण के लिए ही शब्द इंपॉर्टेंट है, कृष्ण के लिए ही और किसी के लिए नहीं, कृष्ण के लिए ही कार्य करें और दूसरा कृष्ण को अपने जीवन का परम लक्ष्य माने और कृष्ण को ही परम आराध्य माने। ठीक? तीसरा, मद भक्तः और इसके लिए वो भक्ति करता है, भक्त बनता है। तो भक्त होना पड़ेगा, तीसरा गुण। चौथा, संग वर्जितः, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मुश्किल है। भौतिकतावादी लोगों का संग नहीं करता है। संग वर्जित, वो सुना है वर्जित? ये कार्य वर्जित है, मना है। तो संग वर्जितः, भौतिकतावादी लोगों का संग मना है। और महाप्रभु से पूछा गया वैष्णव कौन है? तो महाप्रभु ने सिंपल उत्तर दिया, असत संग त्याग यही वैष्णव आचार। सिंपल, जो असत संग को त्यागा है वही वैष्णव है। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे असत संग का कहने का मतलब क्या है कि कोई व्यक्ति जो स्त्री में बहुत आसक्त है या जो स्त्री बहुत पुरुषों में आसक्त है, तो उनका संग नहीं करना है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ। कोई व्यक्ति स्त्री में बहुत आसक्त है और कोई स्त्री पुरुषों में बहुत आसक्त है, तो ऐसे व्यक्तियों का संग नहीं करना है। जैसे उदाहरण देते हैं महाराज जी कि जिस प्रकार से जब बाइक चलती है
तो साइलेंसर दिखता नहीं है कि अग्नि के टच में है। दिखता है किसी को कि अग्नि के टच में है? बाहर अग्नि अग्नि प्रकट होती है, दिखता नहीं है, लेकिन छूते ही जला देगा। उसी प्रकार से जो व्यक्ति स्त्री में बहुत आसक्त है, बाहरी तौर पे लगेगा नहीं कि स्त्री से आसक्त है, लेकिन जैसे उसके संपर्क में आएंगे जला देगा। तो जो स्त्री से बहुत आसक्त है, उसका संग नहीं करना। अच्छा, कैसे मालूम चलेगा? जैसे ही वो बोलना शुरू करेगा। जो भद्रतावादी लोग होते हैं, उनकी वाणी से आप समझ सकते हैं कि वो क्या बोलना चाहता है। बोलेगा पैसा बहुत कमाओ, स्त्री में आसक्त है, ये करो वो करो। तो इस प्रकार के लोगों से कभी भी संग नहीं करना चाहिए। ऐसे लोगों का संग मना है। जैसे डॉक्टर कहता है ये चीज खाना मना है वरना बीमारी बढ़ेगी, तो इसी वजह से भगवान भी कह रहे हैं ये चीज मना है, मत लेना। एक संग वर्जितः, मेरे लिए कर्म करो, मुझको परम मानो, मेरा भक्त बनो, ये तो करो, पर साथ साथ संग वर्जित ये मत करो। तो दोनों चीजें सीखनी है, ये करना भी है और नहीं भी करना, वो दोनों सीखना है। तो संग वर्जिता, भौतिकतावादी लोगों का संग नहीं करना है। ठीक। अब बहुत सुंदर बात आ रही है। मान लीजिए कोई व्यक्ति कहे ठीक है संग नहीं करना है क्योंकि वो बुरे आदमी है, तो हम उनको बुरा माने, उनसे घृणा करें? देखिए अगली लाइन में, निर्वैरहा, आप उनका संग मत करो, पर उनसे दुश्मनी भी मत रखो, उनसे घृणा भी मत करो। ये और टफ है। अगर हम किसी भोगी व्यक्ति को देखते हैं, शराब पी रहा है, मांस खा रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, तो उसको देख के घृणा मत करो और साथ साथ संग भी मत करो। ये रखो कि भाई ये व्यक्ति बीमार है, इसको खुद ही नहीं पता ये क्या कर रहा है, तो उनसे दुश्मनी या घृणा नहीं करनी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग सोचते हैं अरे संग नहीं करना मतलब उसके पास जाना ही नहीं है, उसको देखना ही नहीं है। घृणा हो जाती है, द्वेष हो जाता है उससे, उसको देखेंगे भी नहीं, उसकी शक्ल नहीं देखना चाहते। देखिए किसी के प्रति शत्रु का भाव नहीं है, इसका मतलब ये नहीं सबका संग करना। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, किसी के प्रति शत्रु का भाव नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि सबका संग करना है, और सबका संग नहीं करना है तो इसका मतलब ये नहीं कि सबसे दुश्मनी सबसे है। दोनों बात समझ लीजिए। मान लीजिए कोई शराबी है, कोई शराब पीता हो, शराब पी के लोगों को मारता हो, तो भी उनसे दुश्मनी नहीं करनी है। संग नहीं करना, पर दुश्मनी भी नहीं करनी। दया का भाव होना चाहिए और थोड़ा ज्ञान दृष्टि होनी चाहिए कि ये व्यक्ति खराब नहीं है, ये व्यक्ति भी कृष्ण का दास है, पर अविद्या इतनी ज्यादा है, गुणों का प्रभाव इतना ज्यादा है कि गुण उसको इस कार्य को करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। उस व्यक्ति को खुद ही नहीं पता वो कर क्या रहा। तो दुश्मनी कभी नहीं रखनी चाहिए, संग नहीं करना है, एट द सेम टाइम दुश्मनी और द्वेष भी नहीं करना। अच्छा उनसे नहीं करना है, अब मान लीजिए कोई प्रश्न करे, जिनसे आप संग नहीं कर रहे हैं उनसे दुश्मनी नहीं रखनी है ना, ये तो बात कह रहे हैं आप ना। सर्वभूतेषु, किसी भी व्यक्ति से द्वेष भाव नहीं रखना, किसी भी जीव से वैर भाव रखना ही नहीं है कि मेरा दुश्मन है इससे मुझे द्वेष है। किसी भी जीव से ऐसा नहीं, जिनसे आप संग नहीं कर रहे हैं उनसे द्वेष भाव। सर्वभूतेषु, उनसे भी आपको वैर नहीं करना है जो भले ही आपसे वैर करते। ये तो और टफ है। कोई मुझसे द्वेष करता हो तो भी आपको उससे द्वेष नहीं करना। कोई आपकी बदनामी करता हो तो भी आपको उसकी बदनामी नहीं करनी। कोई आपका बुरा करता हो तो आपको उसका बुरा नहीं करना है। सर्वभूतेषु, जब इस प्रकार के गुण होंगे, यह स मामेति पांडव, सा मतलब ऐसा व्यक्ति ही, मामेति, ये शब्द पहले भी आया है, मामेति सो अर्जुना,
त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नेति मामेति, मेरे पास आता है। तो यह सा मामेति, ऐसा व्यक्ति ही मेरे पास आता है पांडव है। अब रहस्य क्या है? जो हमें एंट्री देगा वही कह रहा क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। ये रहस्य है कि भगवान के घर में कौन एंट्री देगा हमें? भगवान स्वयं देंगे। और भगवान ही कह रहा है अगर ये गुण होगा तो भैया एंट्रेंस एग्जाम तुम्हारा क्लियर होगा, तब तुम कट ऑफ को पार करोगे तब तुम आओगे। अब हमें ये चेक करना है अपने साथ कि हमारे अंदर इसमें से कितने गुण अभी हैं, कितने गुण नहीं हैं और क्या इम्प्रूवमेंट करें। देखिए, गुण इतने ही चाहिए कि आपको इम्प्रूवमेंट में यही क्वालिफिकेशन होनी चाहिए आपके पास। तो आपको देखना है आपके अंदर ये क्वालिफिकेशन है कि नहीं। अगर नहीं है तो डेवलप करना होगा। और डेवलप कैसे होगा? भक्ति करने की होगी। प्रभुपाद जी का अनुवाद देखते हैं। हे अर्जुन, जो व्यक्ति सकाम कर्म तथा मनोधर्म के कलमश से मुक्त होकर मेरी शुद्ध भक्ति में तत्पर रहता है, जो मेरे लिए ही कर्म करता है, जो मुझे ही जीवन लक्ष्य समझता है और जो प्रत्येक जीव से मैत्री भाव रखता है, वह निश्चय ही मुझे प्राप्त करता है। स्पष्ट? ठीक है। गीता भूषण टीका देखिए। टीका बड़ी सिंपल है। ठीक है। यह शिक्षा देकर कि अनन्य भक्ति ही उनकी प्राप्ति का साधन है। देखा ना पिछले श्लोक में, भक्त्या तु अनन्या शक्या, अनन्य भक्ति से कृष्ण प्राप्त होंगे, देख चुके हैं। अब भगवान कृष्ण इस अध्याय का उपसंहार कर रहे हैं, मतलब इस अध्याय को कंक्लूड कर रहे हैं, एंड कर रहे हैं। भक्त को मेरे लिए कार्य करना चाहिए। किस प्रकार है कार्य? जैसे मंदिर का निर्माण व मार्जन, या फिर मेरे लिए फूल और तुलसी उगाए जा रहे हों, ऐसे उद्यान की सफाई, ये सब भगवान, मतलब भगवान के कर्म, भगवान के लिए कर्म। देखिए सिंपल समझिए, जहां तुलसी उगती है या कोई भगवान के लिए फूल उगता है या भगवान के लिए मंदिर में की गई कोई भी सेवा हो, ये सब भगवान के कार्य में है। कोई भगवान के लिए फूल उगा रहा है, कोई घर में भगवान के लिए तुलसी पौधा उगा रहा है, कोई व्यक्ति मंदिर में किसी प्रकार की सेवा कर रहा है, साफ सफाई कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, ये सब भगवान के लिए कर्म में आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। दूसरी बात क्या है? कोई भी सेवा अगर आपको दे रही है अथॉरिटी, या आपको कोई भी सेवा अथॉरिटी से मिलती है, तो उसको बहुत उत्साह के साथ करना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट। अरे ये नहीं, अरे यार मुझसे ही कहते हैं, ये क्या बोझा मिल गया है, जब भी आओ तो मुझसे ही कहते हैं सेवा करने के लिए, क्या है इन भक्तों को। ये मतलब एक प्रकार का बर्डन नहीं होना चाहिए। क्या यार, मजबूरी में करना पड़ेगा, अब आ ही गए हैं मंदिर, सुननी ही पड़ेगी इन लोगों की। इस प्रकार का एटीट्यूड डज नॉट हेल्प। और जब भी कोई सेवा करें तो ये मनोवृत्ति हमेशा होनी चाहिए कि ये जो मैं कार्य कर रहा हूँ, अपना सेवा कर रहा हूँ, ये कृष्ण को मेरी तरफ से ऑफरिंग है, इसीलिए इसको हृदय से करना चाहिए। जैसे हम भगवान को जब भोग ऑफर करते हैं तो क्या बोलते हैं? भगवान इसे ग्रहण करें आप, मेरे अंदर इतना सामर्थ्य नहीं है कि मैं आपको कुछ दे सकूं, जो मुझे मिला मैं आपको प्रेम से दे रहा हूँ। उसी प्रकार जब आप सेवा भी करें तो यही भाव हो कि भगवान जो मैं सेवा कर रहा हूँ अपने हाथ पांव से, ये आपके लिए ऑफरिंग है। तब हम भक्त प्रकृति कर पाए। एक भक्त बता रहे थे कि 9 साल तक उनका जप रगड़ने वाला हुआ, रगड़ते थे जप को। लेकिन 9 सालों तक जब सेवा, जो जो उनको सेवा मिली, उन्होंने सेवा बड़ी अच्छी से करी, बड़े मनोयोग से सेवा करी, तो आज उनकी स्थिति ऐसी है कि 32 माला से कम वो कर नहीं पाते। कर नहीं पाते मतलब कोई बाध्यता नहीं है, उनको इतना रुचि होती है नाम में कि 32 माला तो वो करेंगे ही करेंगे, उससे कम में उनको हो नहीं पाता। तो इसी प्रकार से हम देखते हैं कि जब हम सेवा, प्रैक्टिकल सेवा, जब भगवान के लिए हम कार्य अच्छे से करते हैं, मनोयोग से करते हैं, तो हमें नाम में भी रुचि आती है और भक्ति के अंगों में भी रुचि आती है करने। तो इसीलिए भगवान के लिए कार्य करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए भगवान पहले ही यही बोल रहे हैं, मत कर्म कृत, स्टार्ट फ्रॉम एक्टिविटी।
मेरे लिए कुछ कर्म करना शुरू करो। फर्स्ट पॉइंट ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मेरे सिवा उसे और कोई जीवन का उद्देश्य नहीं रखना चाहिए। ठीक। मत परमो, कृष्ण की प्राप्ति, उनके चरणों की प्राप्ति और उनके चरणों में प्रेम की प्राप्ति, वही उसके जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। वन पॉइंटेड अटेंशन, और कोई लक्ष्य है ही नहीं, और कोई लक्ष्य नहीं। देखिए, इस पे विचार करेंगे तो हम पाएंगे कि हमें इससे कोई मतलब नहीं। मतलब कहने का ये है कि हमारे जीवन का इस समय लक्ष्य ये साइड में है, अभी कुछ और करना है। हमारी स्थिति अभी ये है। हमारा इतना टेंशन नहीं कि मेरे जीवन का लक्ष्य सिर्फ कृष्ण की ही प्राप्ति करना है, ये अभी हमारे हृदय में आए नहीं, धसा ही नहीं है ये बात। अभी तो हम थोड़ा ये कर लें, थोड़ा वो कर लें, थोड़ा ये कर लें, बाद में करेंगे। तो देखना चाहिए क्या ये प्रैक्टिकली अभी है ऐसा। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। मेरे भक्त के रूप में उसे मेरे श्रवण और अन्य नवधा भक्ति के अंगों को अनुशीलन करना चाहिए। मद भक्ता का मतलब है कि भक्ति करने का प्रयास करे, भक्त बनने का प्रयास करे, श्रवण करे, कीर्तन करे और नवविधा भक्ति का अनुशीलन करे। ठीक। उसे मेरे विरुद्ध जनों के संग को सहन नहीं करना चाहिए। संग वर्जतः, जो भगवान के भक्त नहीं है या भगवान के बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं, उन लोगों को सहन मत करो, उन लोगों का संग मत करो, उन लोगों का संग करना ही नहीं चाहिए। परंतु उससे ऐसे व्यक्तियों से शत्रुता भी नहीं करनी चाहिए। ये भी इंपॉर्टेंट। जब तक हम यही सोचते रहेंगे कि ये मेरा मित्र है, ये मेरा शत्रु है, तब तक तो हम माया के बंधन में हैं ही। ये तो बिल्कुल स्पष्ट है। ये बिल्कुल सिंपल तरीका है देखने का कि हम माया में है कि नहीं है। अगर अभी भी मेरे हृदय में मित्रता शत्रुता का भाव है, द्वेष और राग का भाव है, तो अभी हम माया में हैं। स्पष्ट है। अभी हम माया से निकले नहीं। क्यों क्यों ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि मैं ये मानता हूं कि मैं शरीर हूं, और इस शरीर को जो प्रसन्न करता है वो मेरा दोस्त है, और इस शरीर को जो दुख देता है वो मेरा दोस्त दुश्मन है। तो अगर हम दोस्त और दुश्मन देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये तो है ही ना कि मैं शरीर हूं, ये तो माया है। ठीक। स्पष्ट है। आगे बढ़ते हैं। ये लाइन जो आने वाली है, ये बिल्कुल स्ट्राइक करने वाली लाइन है, और इसको जीवन में देख पाना प्राय कठिन होता है। अब क्यों दोस्त और दुश्मन नहीं देखता वो? क्यों भाई, ऐसी क्या बात है? क्योंकि वह यह जानता है कि उसके जीवन में आने वाले दुख उसके ही कर्मों के परिणाम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो अपने दुखों का दोष किसी परिस्थिति को, किसी व्यक्ति को कभी नहीं देता। अरे हमारे घर में ये साहब हैं, इनकी वजह से हमें दुख हो रहा है, आई डोंट लाइक हिम। शत्रु आ गया, पड़ गए माया। ये बड़े साहब अच्छे हैं, ये मुझे बहुत सम्मान करते हैं। सम्मान किसका सम्मान कर रहे हैं? शरीर का। आ गए माया में। बहुत जबरदस्त लाइन है। अपने दुखों का दोष किसी और को देना मूर्खता है, इसकी वजह से दुख है। ये मुझे परेशान करते हैं, इनसे मुझे दूर जाना है, इनको मैं पसंद नहीं करता। ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ये एक भक्त का ये भाव रहता ही नहीं है। वो तो जानता है कि जो सुख दुख आ रहा है मेरे कर्मों का ही परिणाम, मैंने ही कुछ किया होगा, बदले में रिटर्न मुझे मिल रहा है। उसमें उस व्यक्ति का दोष है ही नहीं बिल्कुल। अब जबरदस्त लाइन आने वाली है। ऐसा भक्त ही मुझको कृष्ण रूप में प्राप्त करता, और कोई अन्य नहीं। बस, सिंपल। भगवान क्या कह रहे हैं? ऐसा भक्त ही, वही ही प्राप्त करेगा जिसमें सारे गुण हो, और कोई भी नहीं करेगा। क्या जबरदस्त। शॉर्ट, सिंपल, स्वीट एंड शॉर्ट। भगवान के धाम जाना है तो क्या होना चाहिए? फिर रिवाइज करते हैं एक बार। भगवान के लिए कर्म करना, भक्त बनना, नौविधा भक्ति का पालन करना,
और क्यों कर रहे हैं भक्ति? कृष्ण की ही प्राप्ति के लिए, और कोई लक्ष्य नहीं है, भौतिक कोई लक्ष्य नहीं है। और अभक्तों का संग नहीं करना है, साथ-साथ उनसे द्वेष नहीं करना और किसी से द्वेष नहीं करना, किसी से दुश्मनी नहीं करना है। और बहुत इम्पोर्टेंट बात, जो व्यक्ति कुछ भी गलत कर रहा है, तो बात ये समझिए कि वो व्यक्ति बुरा नहीं है, वो बीमारी से ग्रसित है और उसको खुद नहीं पता कि वो ये कर रहा है। इस प्रकार से अगर आपको भूत पकड़ ले तो आप कुछ भी अंड-संड बोलेंगे, क्योंकि भूत भूत बुलवा रहा है आपसे, आपका कोई कंट्रोल नहीं है उसपे। और जैसे ही भूत भूत जाएगा, तुरंत आप अपनी रियल स्थिति में आ जाएँगे। तो अभी हमें माया रूपी पिशाचिनी ने पकड़ा हुआ है। जब वो पिशाचिनी छोड़ेगी हमें, तब हम अपने रियल स्थिति में ये बहुत सुंदर बात। भगवान के लिए कर्म, भगवान का भक्त बनना, भगवान ही मेरे परम लक्ष्य हैं, परम आराध्य हैं। अभक्तों का संग नहीं करना, उनसे कभी द्वेष नहीं करना। ऐसा व्यक्ति ही कृष्ण को प्राप्त करे और कोई नहीं। ठीक? यह 11वां अध्याय भगवान कृष्ण को पूर्ण भगवान के रूप में प्रतिपादित करता है, मतलब प्रेजेंट करता है कि कृष्ण ही पूर्ण भगवान हैं, क्योंकि वे सभी अवतारों के सोर्स हैं। इसकी व्याख्या कल बहुत हो चुकी थी, बहुत रेफरेंस देखे थे हम लोगों ने कि जितने भी और भगवत स्वरूपों की सत्ता है, वो मूल कृष्ण पे आधारित है। ठीक? और इस कारण से वे अपने भक्त पांडवों की महाभारत के युद्ध में विजय के कारण हों। उन्होंने दिखा दिया कि कैसे भगवान ने योद्धाओं को खा लिया है, तो पांडवों की ही जीत होने वाली। तो 11वें अध्याय में ये पूरा बताया गया है। ठीक? अब हम लोग एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज लेने वाले हैं। हम लोग प्रभुपाद जी का लेक्चर इन अ ट्रांसक्रिप्ट फॉर्म लेंगे, और हम लोग ये अब ये रोज लेंगे 12वें अध्याय से। ठीक है? तो प्रभुपाद जी के ये कुछ वक्तव्य हैं। आई होप सबको इंग्लिश आती होगी। तो प्रभुपाद जी के वक्तव्य हैं, माफ कीजिएगा, 11वें अध्याय के 55 नंबर श्लोक पे प्रभुपाद जी ने लेक्चर दिया था न्यूयॉर्क में। तो प्रभुपाद जी ने ये शब्द कहे थे, इसको हम थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है? तात्पर्य से पहले समझने का प्रयास करते हैं कि प्रभुपाद जी इस श्लोक के प्रैक्टिकल को बताएंगे। प्रैक्टिकल करना क्या है, हमें बेसिकली करना क्या है। देखिए, मैं पढ़ूंगा और जहां समझाना होगा समझा दूंगा। प्रभुपाद जी लेक्चर, वी हैव टू वर्क इन सच अ वे दैट वी मे नॉट बी एंटेंगल्ड विद दिस मटेरियल बॉडी। स्पष्ट है, मत कर्म कृत। Otherwise, as we have explained, this body is our material bondage and it is the result of our activities. कर्म वासना थी तो कर्म की वजह से शरीर मिला। ठीक? So we have to perform our activities so nicely and so cautiously that we may not be entangled, that we may be free even in this life. इस जन्म में ही कर्म करते हुए मुक्त हो जाना है। ठीक? एंड त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति। I can, after leaving this present body, not have to come again into this material world. तो ये तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि इस प्रकार से कर्म करना है कि कर्म करते करते इस जन्म में मुक्त हो जाना है और मृत्यु के बाद भी भगवान के पास चले जाना है। अब दिस साइंस इज बीइंग टॉट बाय कृष्णा टू अर्जुना। यही साइंस भगवान अर्जुन को बता रहे हैं। द होल एक्टिविटी इज टू एंगेज अवर सेल्फ एज वी फाइंड इन द लास्ट वर्स ऑफ 11th चैप्टर। सारा कार्यकलाप ये है कि हमें कृष्ण की भक्ति में हमेशा इंगेज रहना है। कैसे? देखिए, मत कर्म कृन, फर्स्ट, मत परमो मद भक्ता संग वर्जतः निर्वैरः सर्वभूतेषु यह स मामेति पांडवा। दिस वन वर्स is sufficient to teach us the essence of श्रीमद् भगवत गीता। पूरी गीता छोड़ो, यही श्लोक समझ जाओ, तुमने पूरी गीता पढ़ ली, तुमने गीता के सार को निचोड़ लिया। प्रभुपाद जी के शब्द हैं, इसी में रखा है इसको। दिस वन वर्स इज सफिशिएंट टू टीच अस द एसेंस ऑफ भगवत गीता। वाह! अब देखिए क्या है, दैट एनी वन हु इज एंगेज्ड इन माई वर्क मत कर्म कृत। अब देन व्हाट इज माई वर्क? मान लीजिए भगवान ने कहा मेरे लिए ही कर्म करो, तो कोई पूछे क्या है आपके लिए कर्म करना, क्या है काम आपका? माई वर्क इज एक्सप्लेन्ड इन द लास्ट सेक्शन ऑफ गीता, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। ये है भगवान का काम।
भगवान के लिए ही कर्म करो मतलब क्या? क्या कर्म है भगवान का? Arjuna is taught, and with the example of Arjuna, every one of us is taught that we have to perform only that work which is sanctioned by Krishna. तो पारी समझाते हैं, जिस प्रकार से मान लीजिए मैं अपने हाथों को हिला रहा हूं, तो मेरी बॉडी में आदेश दे रही है मेरे हाथों को हिलने के लिए, तभी मेरा हाथ हिल रहा है। तो मेरा हाथ का काम है मेरी बॉडी के आदेशों को मानना, बिकॉज माई हैंड इज द पार्ट एंड पार्सल ऑफ बॉडी। उसी प्रकार से हम कृष्ण के अंश हैं, तो जो कृष्ण चाहते हैं हमसे, हमें वो करना है। कृष्ण क्या चाहते हैं? देखिए, दैट इज द मिशन ऑफ ह्यूमन लाइफ, कि हमें कृष्ण के सैंक्शन किए हुए कामों को करना है। बट वी डू नॉट नो दैट, एंड बिकॉज वी डू नॉट नो दैट, वी इंगेज इन सो मेनी वर्क्स विच आर कंसर्न्ड विद द बॉडीली और मेटीरियल कंस्ट्रक्शन ऑफ लाइफ। जो स्पष्ट है, मत कर्म कृत, वन हैज टू डू वॉट कृष्णा डिजायर्स, जस्ट एज अर्जुना डिड। Krishna desired that he should fight. Arjuna did not like to fight, but because Krishna desired it, he accepted it. This is Krishna's work that we have to select. जो कृष्ण चाहते हैं वो हमें करना। तो अर्जुन के रेफरेंस फ्रेम में कृष्ण चाह रहे थे अर्जुन लड़ाई करे, पर हमारे के लिए क्या है देखिए, ये इंपॉर्टेंट है। नो वॉट एट द प्रेजेंट मूवमेंट इज कृष्णाज वर्क फॉर अस। हमारे लिए कृष्ण क्या चाहते हैं? कृष्णा इज नॉट प्रेजेंट नाउ टू डिक्टेट दिस इज माई वर्क। कृष्णा हमारे सामने नहीं है कि ये मेरा काम। अर्जुना वॉज फॉर्चुनेट दैट ही वॉज पर्सनली प्रेजेंट बिफोर लॉर्ड कृष्णा एंड ही वॉज डायरेक्टिंग हिम, बट दैट डज नॉट मीन दैट वी हैव नो डायरेक्शन। कृष्ण अर्जुन के सामने थे और कृष्ण ने अर्जुन से कहा भैया तुम ये करो, लेकिन ऐसा नहीं समझना है कृष्ण हमारे सामने नहीं है, कृष्ण का डायरेक्शन हमारे लिए नहीं है, या कृष्ण का आदेश हमारे लिए नहीं रह गया। वी हैव डायरेक्शन इन द भगवत गीता। ये प्लीज सुनिएगा ध्यान से, इसको स्वीकार करिएगा, मेरा रिक्वेस्ट। इन द भगवत गीता यू विल फाइंड anyone who preaches the gospel of Bhagavad Gita to the people of the world is most dear person in the world to Krishna। जो इस भगवत गीता के ज्ञान को दूसरों को देता है, उससे ज्यादा प्रिय व्यक्ति कृष्ण का इस संसार में कोई नहीं। कृष्णा एक्सेप्ट्स हिम एज द डियरेस्ट पर्सन, देयरफॉर अब क्या करना है हमें? अवर ड्यूटी इज टू प्रीच द प्रिंसिपल ऑफ भगवत गीता टू मेक पीपल कृष्ण कॉन्शियस। हमारे लिए ये क्या है काम? मत कर्मकृत का मतलब क्या है हमारे लिए? लोगों को कृष्ण भावना में से जोड़ना, ये मत कर्मकृत, ये हमारे लिए काम। बाकी अन्य कार्य पापा जी अपने परपट में बताएंगे परपट में, लेकिन मेन कार्य पापा जी चाहते हैं हमसे ये है कि हम लोगों को भगवत गीता के बारे में बताएं, लोगों को कृष्ण भक्ति से जोड़ें। ठीक? पीपल आर सफरिंग फॉर वांट ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस, देयरफॉर ईच एंड एवरी वन ऑफ अस should be engaged in the preaching work of Krishna consciousness for the benefit of the whole world। ये पापा जी चाहते हैं। अब जरूरी नहीं कि प्रीचिंग का मतलब कोई लेक्चर ही दे रहा है, फाइनेंशियली हेल्प कर सकते हैं, या जो प्रीचिंग कर रहा है उनको प्रसाद दे सकते हैं, कपड़ा दे सकते हैं, कुछ जो उनको चाहिए वो दे सकते हैं। तो किसी भी प्रकार से प्रीचिंग वर्क में सहायता तो बनिए, सहायता तो करिए किसी चीज में। ये कहने का अर्थ जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति दे पाएगा लेक्चर, लेकिन जो भी लेक्चर दे रहा है, जो भी प्रचार कर रहा है कृष्ण भावना का, उसकी सहायता किसी भी प्रकार से करने का प्रयास करिए, ये कहने का अर्थ। ठीक है, तो हम लोग इस मीटिंग को एंड कर रहे हैं। सो प्लीज जॉइन अगेन फॉर प्रभुपाद जी पर्पट। हरे कृष्ण, प्लीज जॉइन अगेन। Purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada की जय हो। तात्पर्य, जो कोई चिन्मय व्योम के कृष्ण लोक में परम पुरुष को प्राप्त करके भगवान कृष्ण से घनिष्ठ संबंध स्थापित करना चाहता है, उसे स्वयं भगवान द्वारा बताए गए इस मंत्र को ग्रहण करना होगा। अतः यह श्लोक भगवत गीता का सार माना जाता है। दिस इज एन एसेंस ऑफ भगवत गीता। क्या कहने का अर्थ देखिए, यहाँ प्रभुपाद जी समझा रहे हैं मत परमों को कि भगवान से जो हमारा एटर्नल रिलेशन है, शाश्वत संबंध है, उसको जागृत करना अपने जीवन का परम लक्ष्य मान रहा है।
जो व्यक्ति, वो अल्टीमेटली गोलोक जाएगा और अपने शाश्वत संबंध में कृष्ण की सेवा करेगा। यही हमारा अल्टीमेट गोल है और ये गोल को प्राप्त करने के लिए जो भगवान हमें मंत्र दे रहे हैं, 11वें अध्याय का 55 श्लोक, वो हमें स्वीकार करना है, वो हमें अप्लाई करना है। ठीक। भगवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो उन बद्ध जीवों की ओर लक्षित है जो इस भौतिक संसार में प्रकृति पर प्रभुत्व जताने में लगे हुए हैं और वास्तविक आध्यात्मिक जीवन के बारे में नहीं जानते। देखिए, प्रकृति पर प्रभुत्व जताने का मतलब ये है कि हम जो भी वस्तु देख रहे हैं, ये मेरे भोग के लिए, और इसी के लिए वो हर प्रयास करेगा। तो व्यक्ति देखेगा कि ये जो वस्तुएं जो है मेरे भोग के लिए हैं, तो वो भोग के लिए ही प्रयास करेगा। और हम इतने बद्ध हैं, इतने हैबिचुअल हैं इस चीज को, कि हमें जैसे ही इंद्रियां प्राप्त होती हैं हम भोग करना शुरू कर देते हैं। हम ये क्वेश्चन ही नहीं पूछते कि भैया ये इंद्रियां आई कैसे, किसने दी, किस लिए दी, ये प्रश्न नहीं पूछते हैं। तो इसीलिए गीता हमें बताती है कि भैया तुम्हें करना क्या है, तुम्हें इंद्रियां दी किसने, किसने है और किस लिए दिया है। और जब हम उसको स्वीकार करके उस पथ पे चलते हैं, तब हम जीवन की सफलता प्राप्त करते हैं, जो कि है भगवान के धाम की प्राप्ति। इट इज द मैनुअल ऑफ लाइफ। कहते हैं लोग मैनुअल है, गीता जो है लाइफ की मैनुअल है। लाइफ की मैनुअल मतलब जिस प्रकार से कोई इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट लेके आता है तो एक मैनुअल होता है साथ में कि कैसे इस इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग करना है, तो वैसे ही इस मानव शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट को हमें किस डायरेक्शन में चलाना है, कैसे प्रयोग करना है, इसको गीता हमें बताती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। भगवत गीता का उद्देश्य यह दिखाना है कि मनुष्य किस प्रकार अपने आध्यात्मिक अस्तित्व को तथा भगवान के साथ अपने संबंध को समझ सकता है, तथा उससे यह शिक्षा देना है कि वह भगवत धाम को कैसे पहुंच सकता है। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर हम इन श्लोकों में इस श्लोक में बताए हुए गुणों को अपने अंदर धारण कर लेते हैं, अपने अंदर ले आते हैं, अपने अंदर कल्टीवेट कर लेते हैं, तो हम पाएंगे कि हम भगवान के धाम में। भैया, तैयारी अच्छी कर ली, कट ऑफ निकल गया, तो क्या है फिर, नौकरी लगनी लगनी है, अब तो क्या समस्या है। तो ये गुण आ गए हैं, गुण डेवलप कर लिए हमने भक्ति कर करके। देखिए, ये गुण डेवलप भक्ति करके ही होंगे, अन्य साधनों से ये गुण डेवलप नहीं होंगे। अनन्य भक्ति करते रहेंगे तो ये सारे गुण अपने आप हृदय में आ जाएंगे, हमारे अंदर आ जाएंगे, तो कट ऑफ जैसे ही क्लियर हो जाएगी, हम भगवान के धाम पहुंच जाएंगे, सिंपल। ठीक। लेकिन भक्ति अनन्य करना है। ठीक है, साधन साधन में अनन्यता होनी चाहिए और साध में भी अनन्यता होनी चाहिए। ठीक, आगे पढ़ते हैं। यह श्लोक उस विधि को स्पष्ट रूप से बताता है जिससे मनुष्य अपने आध्यात्मिक कार्य में अर्थात भक्ति में सफलता प्राप्त कर सकता है। देखिए, भक्ति में आने के बाद भी हो सकता है हम राग द्वेष में फंसे रहे। उसने ऐसा बोल दिया, वो मेरा ऐसा है वैसा है, ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम। इसीलिए श्रवण बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिससे हमें याद रहे कि हम जो भक्ति कर रहे हैं वो भक्ति कृष्ण की प्राप्ति के लिए कर रहे हैं, वो गोल हाई है। और अगर हाई गोल के लिए, अगर बहुत उच्च गोल के लिए थोड़ा कष्ट सहना भी पड़ता है, तो आदमी सह ले बुद्धिमानी। इसलिए पता होना चाहिए कि हम क्यों कर रहे हैं भक्ति, क्या उद्देश्य है हमारा। इसीलिए बस बता रहा है कि भक्ति में सफलता प्राप्त करने की रेसिपी क्या है, सक्सेस की चाबी क्या है, द की ऑफ सक्सेस, ये श्लोक बता रहा है। ठीक, स्पष्ट रूप से बता रहा है, स्पष्ट रूप से क्लियर कर रहा है क्या होना चाहिए। भक्ति रसामृत सिंधु में कहा गया है, अनासक्तस्य विषयान यथाहारम उपयुंजितः निर्बंध कृष्ण संबंध युक्तम वैराग्यम उच्यते। विषयों में आसक्त हुए बिना जितना जरूरी है उतना वस्तुओं को प्रयोग करते हैं कृष्ण की सेवा के लिए, तो उसको युक्त वैराग कहा जाता है। ठीक, ऐसा कोई कार्य ना करें जो कृष्ण से संबंधित ना हो। न्यूज देखना कृष्ण से संबंधित नहीं है।
बॉलीवुड के गाने सुनना कृष्ण से संबंधित नहीं है। मूवीज देखना कृष्ण से संबंधित नहीं है। तो ऐसा कोई कार्य ना करें जिससे आपको कृष्ण की विस्मृति हो। स्पष्ट। ठीक। और ऐसे कार्य ना करना जो कृष्ण से संबंधित ना हो, इसी को कृष्ण कर्म कहते हैं। ये कहने की शैली कितनी जबरदस्त। ये कहते हैं कि कृष्ण के लिए कर्म करना कृष्ण कर्म है ना, माया के लिए कर्म ना करना कृष्ण कर्म है। क्योंकि अगर माया के लिए कर्म नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिक कृष्ण के लिए कर्म तो होगा ही होगा। तो ऐसा कोई कार्य ना करें जो कृष्ण से संबंधित ना हो, यह कृष्ण कर्म कहलाता है। क्योंकि चीजों को छोड़ना डिफिकल्ट होता है, अपनाना डिफिकल्ट नहीं होता है। पुरानी चीजों को छोड़ना डिफिकल्ट होता है। तो इसीलिए ऐसा कोई भी कर्म जो हमें कृष्ण से संबंधित नहीं दिख रहा है या नहीं है वास्तव में, उसको ना करना ही कृष्ण कर्म या मत कर्म कृत है। ठीक। कोई भले ही कितना कर्म क्यों ना करे, किंतु उसे उनके फल के प्रति आसक्त नहीं होना चाहिए। यह फल तो कृष्ण को ही अर्पित किया जाना चाहिए। इसके संबंध में एक कथा आती है कि सामंतक मणि था, जो सत्यजीत नाम है, सत्यव्रत, ऐसे कुछ नाम तो मुझे याद नहीं आ रहा है। कृष्ण जी के ससुर, जो कृष्ण के ससुर जी थे, सत्यभामा के पिताजी थे, उनके पास सामंतक मणि था। तो सामंतक मणि का गुण ये था कि सामंतक मणि जिसके पास भी होगा वहां पे रोग नहीं होगा। मतलब वहां पे ना अकाल आएगा, ना रोग, कुछ कुछ नहीं होगा। तो कृष्ण ने अपने ससुर जी से कहा कि आप ये मणि जो है दे दीजिए मुझे, मैं द्वारका में रखूंगा। लेकिन उन्होंने नहीं दिया। तो नहीं देने के कारण जामवंत जी ने उसको को मार डाला। तुम सीखते क्या है कि जो फल अगर कृष्ण को समर्पित नहीं है तो उससे हमें हमारा संहार ही होगा, उससे हमें नुकसान ही होने वाला है, फायदा कुछ नहीं। सत्रजीत, हाँ सत्रजीत, यस, सत्रजीत थे वो। ठीक है। तो जिनसे जो फल या जो वस्तुएं अगर कृष्ण को समर्पित नहीं है तो वही वस्तु हमारे संहार का कारण बनेगी। कैसे? क्योंकि अगर हम अपने भोग के लिए इकट्ठा करेंगे तो कर्म फल लगेगा, कर्म फल लगेगा, फिर जन्म होगा, ये हो सकता है अधोगति में जाना पड़े। तो इसीलिए जो सारे फल हैं कर्म के, वो कृष्ण को समर्पित होने चाहिए। अब प्रभुपाद जी का जो परपट है वो एक नया रुख लेगा। प्रभुपाद जी अपने परपोर्ट में जो बिल्कुल प्रैक्टिकल करना है, मत कर्म कृत का जो अर्थ है, प्रभुपाद जी बिल्कुल प्रैक्टिकल बताएंगे इसमें। देखिए, उदाहरणार्थ, यदि कोई व्यापार में व्यस्त है, तो उसे इस व्यापार को कृष्ण भावना अमृत में परिणत करने के लिए कृष्ण को अर्पित करना होगा। यानी जो व्यापार का धन है उसको कृष्ण की सेवा में लगाना होगा, भक्तों को देकर। ये भी एक प्रकार की भक्ति ही है। तो भक्ति बहुत प्रैक्टिकल प्रोपाजिस को लेके चल रहे हैं परपोर्ट को। कोई जॉब कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, जो धन आ रहा है उसको कृष्ण की प्रचार कार्य में लगाना, कृष्ण के भक्तों को देना, ये बिल्कुल प्रैक्टिकल है भक्ति। ठीक। यदि कृष्णा व्यापार के स्वामी हैं तो इसका लाभ भी उन्हें ही मिलना चाहिए। और ये याद रखना चाहिए कि मैं जो कर पा रहा हूँ, जो भी अपने हाथ पांव से काम भी कर पा रहा हूँ, ये सब कृष्ण की कृपा है। तो अल्टीमेटली तो कृष्ण ही मेरे व्यापार के स्वामी, कृष्ण की वजह से व्यापार कर पा रहा हूं। तो स्वामी कौन हुआ? कृष्ण हुए। तो सारा प्रॉफिट किसको मिलना चाहिए? कृष्ण को मिलना चाहिए। ठीक है ना। यदि किसी व्यापारी के पास करोड़ों रुपए की संपत्ति हो और यदि वह इसे कृष्ण को अर्पित करना चाहे तो वह ऐसा कर सकता है। यही कृष्ण कर्म स्पष्ट है। अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए विशाल भवन ना बनवाकर वह कृष्ण के लिए सुंदर मंदिर बनवा सकता है, कृष्ण का अर्चा विग्रह स्थापित कर सकता है और भक्ति के प्रामाणिक ग्रंथों में वर्णित अर्चा विग्रह की सेवा का प्रबंधन करा सकता है। यह सब कृष्ण करे। ये लोग देखते हैं कि वृंदावन में जो मदन मोहन मंदिर है, जो चढ़कर सीढ़ी चढ़कर जो ऊपर हाई टीका टीला है जो मदन मोहन की,
तो वो जो मंदिर है वो एक कपूर नाम के व्यापारी हुए थे जिन्होंने सनातन गोस्वामी के आदेश पे बनवाया था। तो व्यापारी थे तो बनवा लिया मंदिर, ये कृष्ण की सेवा है। आज कितने लोग जाते हैं दर्शन करने के लिए, ठीक है ना। तो ये कृष्ण कर्म है। तो अगर धन है, सुनिएगा ध्यान से, अगर धन है तो कृष्ण की सेवा में लगाना ही चाहिए। नहीं तो पैसा गलत जगह लग ही रहा है। भाई पैसा लगाने से बच तो जाएंगे नहीं, कृष्ण की सेवा में नहीं लगाएंगे तो गलत जगह लगाएंगे। और पैसा कमाने में कुछ कुछ पाप तो होता ही है, सब जानते हैं। तो पाप करके पैसा कमाया, गलत जगह लगाया, तो शरीर छोड़ने के बाद ना पैसा ले जा पाएंगे ना कुछ, जो पाप का बोझा है वो लेके जाएंगे साथ। तो कितना बड़ा घाटा है। और वहीं कृष्ण की सेवा में लगा दिया तो जो भी पाप हुए भी थे पैसा कमाते समय सब खत्म हो जाएंगे, शुद्ध हो जाएंगे। इतना बड़ा नुकसान उठा रहे हैं भाई। तो पहली बात तो कुछ पाप करके पैसा कमा रहे हैं, वो गलत जगह लगा रहे हैं, तो पैसा तो नहीं ले जा पाएंगे आप एक कौड़ी भी, लेकिन जो पाप का बोझा है वो साथ से जाएगा आप। ठीक है ना। तो ये बात समझने वाली बुद्धिमानी की बात है। आगे पढ़ो, कहाँ पे थे। हाँ, मनुष्य को अपने कर्म फल में लिप्त नहीं होना चाहिए, अपितु इसे कृष्ण को अर्पित करके बची हुई वस्तु को केवल प्रसाद रूप में ग्रहण करना चाहिए। बहुत स्पष्ट है कि जो आपके कर्मों से धन आ रहा है तो जितना आपको जरूरत है उसको आप लीजिए, बाकी सब कृष्ण की सेवा में लगा दीजिए। ठीक है, स्पष्ट है। यदि कोई कृष्ण के लिए विशाल भवन बनवा देता है और उसमें कृष्ण का अर्चा गृह स्थापित कराता है तो उसमें उसे रहने की मनाही नहीं रहती, लेकिन कृष्ण को ही इस भवन का स्वामी मानना चाहिए। जैसे एक कथा है कि एक भक्त का परिवार था, तो एक व्यक्ति उस भक्त के पास गया। बड़ा जो भक्त थे बड़ा ही हाई फाई लग्जूरियस लाइफस्टाइल में रह रहे थे। तो एक व्यक्ति कहा कि एक भक्त उसी भक्त से पूछा कि भाई साहब ये गाड़ी किसकी। तो कहा कृष्ण की है। तो कहा ये घर किसका है। कृष्ण का है। ये बीवी किसकी है। कृष्ण की है। ये बच्चे किसके हैं। कृष्ण के हैं। और कृष्ण का आचा गुरा भी था। तो कहा जब सब कुछ कृष्ण का है तो आपका क्या है भाई। कृष्ण मेरे हैं। तो अल्टीमेटली सब मेरा है। तो ये भाव होना चाहिए कि मैं इस घर का मालिक नहीं हूं, घर को मैं नहीं चला रहा, घर को कृष्ण चला रहे हैं। जिसके भी घर में अर्च विग्रह हो तो वो ये ना सोचे कि मैं कृष्ण को दे रहा हूं अपनी कमाई। तुम क्या कमा सकते हो, घर ही कृष्ण का है, कृष्ण मेन मालिक है हमारे घर के। ठीक है ना। कृष्ण मालिक होने का अर्थ है, देखिए मालिक होने का क्या अर्थ है कि मालिक है तो जो नौकर चाकर उनकी सेवा करेंगे। तो कृष्ण अगर मालिक है तो मतलब कृष्ण की वहां सेवा होनी ही चाहिए। हर चीज का उपयोग कृष्ण के लिए ही होना चाहिए, वही मालिक है ना। ठीक है ना। ये बात कही जा रही है प्रभुपाद जी के द्वारा। यही कृष्ण भावना अमृत है। ठीक। किंतु यदि कोई कृष्ण के लिए मंदिर नहीं बनवा सकता तो वह कृष्ण मंदिर की सफाई में तो लग सकता है ना। यह भी कृष्ण कर्म है। तो एक के पास खूब पैसा है तो मंदिर बनवा दे, अगर किसी के पास पैसा नहीं है तो उस मंदिर की सफाई करे, हाथ तो है ना तुम्हारे पास। तो कहने का अर्थ है कि व्यक्ति भगवान की सेवा अगर करना चाहे तो कैसे भी कर सकता है, ये समझाया जा रहा है यहाँ पे। बस मत कर्म कृत, अगर भगवान की सेवा कुछ करना चाहता है तो इतने ऑप्शन खुले हुए हैं कि सेवा कर ही सकता है, कोई ना कोई सेवा कर ही सकता है, बस करना चाहे। ये बात है। ठीक। वह बगीचे की देखभाल कर सकता है, स्पष्ट है। जिसके पास थोड़ी सी भी भूमि है, जैसा कि भारत के निर्धन से निर्धन व्यक्ति के पास भी होती है, लेकिन आज ये भी दुर्लभ है। गोपाल जी वो पहले का लिखा है शायद मेरे ख्याल से, तो पहले का लिखा है ना, तो इसीलिए गोपाल जी एज्यूम कर रहे हैं कि अगर कोई से गरीब व्यक्ति भी तो उसके उसके पास भी कुछ जमीन का टुकड़ा रहता है, उनके पूर्वज का होता है। ठीक है, लेकिन अब नहीं है ऐसा। अब सब शहर में आ गए ना, तो अब सब गांव का सब बेच बाच दिया तो वैसा नहीं रह गया। ठीक है, तो वह उसका उपयोग कृष्ण के लिए फूल उगाने के लिए कर सकता है। ये टीका में देखा था हम लोग। ठीक। वह तुलसी के वृक्ष उगा सकता है क्योंकि तुलसी दल अत्यंत महत्वपूर्ण है।
क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि तुलसी दल के बिना कृष्ण सेवा स्वीकार नहीं करते। तुलसी कृष्णा प्रियसी नमो नमः। ठीक। और भगवत गीता में कृष्ण ने उनको आवश्यक बताया है। तुलसी की बात गीता में कहाँ हुई है? पत्रम पुष्पम फलम तोयम। कृष्ण चाहते हैं कि लोग उन्हें पत्र, पुष्प, फल या थोड़ा जल भेंट करें, और इस प्रकार की भेंट से वे प्रसन्न रहते हैं। तो यहाँ पत्र विशेष रूप से तुलसी दल ही है। तो पत्रम पुष्पम फलम तोयम, जो पत्र है तुलसी, ठीक है ना। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह तुलसी का पौधा लगा कर सींचे। एक तो मुझे याद आ रहा है, वृंदावन में अभी हम लोग गए थे, तो बहुत पहले जब गया था कुछ महीने पहले, तो एक भक्त बता रहे थे कि जिसके घर में तुलसी का वृक्ष नहीं है, पौधा नहीं है, वो राक्षसों का घर है, वहां सब राक्षस रहते हैं। तो अगर आपके घर में तुलसी का पौधा नहीं है तो कृपया करके उसको जल्दी लगा लीजिए। अगर है तो बहुत अच्छी बात, क्योंकि होना चाहिए। तुलसी का पौधा तो हर घर में होना चाहिए, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सींचे। इस तरह गरीब से गरीब व्यक्ति भी अपने को कृष्ण सेवा में लगा सकता है। तो प्रभुपाद जी वो प्रैक्टिकल बता रहे हैं, और इसे समझना होगा कि बहुत सारे कार्य हैं कृष्ण की सेवा के लिए। भक्ति बहुत सिकुड़ी नहीं है, संकुचित नहीं है, बहुत विस्तार है भक्ति का। कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार से कृष्ण की सेवा कर सकता है अपने सामर्थ्य के हिसाब से, गरीब से गरीब व्यक्ति भी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये कतिपय उदाहरण है, मतलब बहुत सारे उदाहरण है ये, जिस तरह कृष्ण कर्म में लगा सकता है। तो मत कर्म कृत उपाय ने समझा दिए। अब मत परमः शब्द उस व्यक्ति के लिए आता है जो अपने जीवन का परम लक्ष्य भगवान कृष्ण के परम धाम में उनकी संगति करना मानता है। तो स्पष्ट है, ऐसा व्यक्ति चंद्र, सूर्य या स्वर्ग जैसे उच्चतर लोकों में अथवा इस ब्रह्मांड के उच्चतम स्थान ब्रह्म लोक तक में भी जाने का इच्छा नहीं रखता। ठीक, स्पष्ट है। उसे इसकी तनिक भी इच्छा नहीं रहती। उसकी आसक्ति तो आध्यात्मिक आकाश में जाने में रहती है। आध्यात्मिक आकाश में भी वह ब्रह्म ज्योति से तादात्म्य प्राप्त करने करके भी संतुष्ट नहीं रहता, क्योंकि वह तो सर्वोच्च आध्यात्मिक लोक में जाना चाहता है, जिसे कृष्ण लोक या गोलोक वृंदावन कहते हैं। ठीक, उसे इस लोक, अब इंटरेस्टिंग, उसे इस लोक का पूरा ज्ञान रहता है, अतः वह अन्य किसी लोक को नहीं जाना चाहता। एक सेकंड दीजिएगा। हाँ, हरी हरी, हरे कृष्ण, शुरू करते हैं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। उसे इस लोक का पूरा ज्ञान रहता है, अतः वह अन्य किसी लोक को नहीं जाना चाहता। गोलोक का ज्ञान रहता है, ये क्या बात है भाई? कैसे लोग गोलोक का ज्ञान प्राप्त हो गया उसको? उसने गोलोक देखा नहीं, ना गोलोक गया है, तो कैसे प्राप्त हुआ गोलोक का ज्ञान? कैसे प्राप्त हुआ भाई? गोलोक तो देखा नहीं उसने, ना गया है, तो कैसे ज्ञान हो गया? इसका मतलब बहुत सुंदर है। सेकंड लीजिएगा। हरे कृष्णा। तुम लोग पढ़ रहे थे कि उसे उस लोक का पूरा ज्ञान रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि वो वहां गया भी नहीं है और देखा भी नहीं है, लेकिन उसने जबरदस्त श्रवण किया है, खूब जम के श्रवण किया है, तब उसको विश्वास हुआ है गोलोक वृंदावन है और उसका पूर्ण ज्ञान हुआ है। तो अब वो वहीं जाने की इच्छा करता है, और यहाँ पर भौतिक जगत संसार में कोई भी करियर बनाने की इच्छा नहीं रखता है। तो उसको पता है यहाँ पे कोई करियर टिकने वाला नहीं है, परमानेंट करियर तो गोलोक वृंदावन में बनेगा। परमानेंट प्लेस में उसने इस बात को खूब जम के श्रवण किया है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मद भक्ता शब्द से सूचित होता है कि वह भक्ति में पूर्णतः रत रहता है, स्पष्ट है। विशेष रूप से वह श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पास सेवन, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साख्यम और आत्मनिवेदन भक्ति के 9 साधनों में लगा रहता है। मनुष्य चाहे तो इन नवों साधनों में रत रह सकता है, अथवा 8 में, 7 में, नहीं तो कम से कम एक में तो रत रह सकता है, और रत रहना चाहिए। अगर आपको लग रहा है आपको श्रवण में रुचि आ रही है, श्रवण करते रहिए, पार हो जाएंगे। कीर्तन में रुचि आ रही है, कीर्तन करते रहिए, पार हो जाएंगे। किसी एक में फिक्स हो जाइए, पार हो जाएंगे। अथवा 8 कर लीजिए, 9 सारे सारे कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तब वह निश्चित रूप से कृतार्थ हो जाएगा, मतलब उसको भगवान का धाम की प्राप्ति हो जाएगी। संग वर्जिता
शब्द भी महत्वपूर्ण है। मनुष्य को चाहिए कि ऐसे लोगों से संबंध तोड़ ले जो कृष्ण के विरोधी हैं, और चाहे वो परिवार वाले भी क्यों ना हो। संबंध तोड़ने का मतलब है उनकी बात मत सुनिए, आप भक्ति करते रहिए। उनकी बात सुनिए, हाँ हाँ बोलिए, पर बात मानिए मत। सुनिए पर मानिए मत। ठीक ठीक। न केवल नास्तिक लोग कृष्ण के विरुद्ध रहते हैं, अपितु वे भी हैं जो सकाम कर्म तथा मनोधर्म के प्रति आसक्त रहते हैं। लेकिन नास्तिक लोग तो कृष्ण के विरोधी है ही हैं, वो कृष्ण को मानते ही नहीं है। जो सकाम कर्म या जो कर्म कांड में लगे हुए हैं वो भी कृष्ण के विरोधी हैं, क्योंकि वो कृष्ण की भक्ति को कर्म कांड से कम समझते हैं। ये दिक्कत है। या जो ज्ञानी हैं, जो मनोधर्मी वाले हैं, जो चिंतन में लगे रहते हैं, वो भी भक्ति को कम इम्पोर्टेंस देते हैं। इसीलिए ऐसे व्यक्तियों से भी दूर रहना है जो भक्ति का अनादर करता हो, जो भक्ति को सर्वोच्च पद्धति ना माने, उसके साथ भी संग नहीं करना है। ठीक। अतः भक्ति रसामृत सिंधु में शुद्ध भक्ति का वर्णन इस प्रकार हुआ है। अन्नाभिलाषता शून्यम ज्ञान कर्मादरावृतम आनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। इस श्लोक में श्री रूप गोस्वामी स्पष्ट कहते हैं, यदि कोई अनन्य भक्ति करना चाहता है तो उसे समस्त प्रकार के भौतिक कलमश से दूर रहना चाहिए जो सकाम कर्म तथा मनोधर्म में आ सकते हैं। ऐसी अवांछित संगति तथा भौतिक इच्छाओं के कलमश से मुक्त होने पर ही वह कृष्ण ज्ञान का अनुशीलन कर सकता है। मतलब जब इन सबसे दूर रहेंगे तो कृष्ण के ज्ञान को अनुभव कर पाएंगे, जिसे शुद्ध भक्ति कहते हैं। अनुकूल संकल्प प्रतिकूल से वर्जनम भक्ति विलास। मनुष्य को चाहिए कि अनुकूल भाव से कृष्ण के विषय में सोचे और उन्हीं के लिए कर्म करे, प्रतिकूल भाव से नहीं। कंस कृष्ण का शत्रु था, वह कृष्ण के जन्म से ही उन्हें मारने की तरह तरह की योजना बनाता रहा, किंतु असफल होने के कारण वह सदैव कृष्ण का चिंतन करता रहा, किंतु उसकी वह कृष्ण भावना अनुकूल न थी। अतः 24 घंटे कृष्ण का चिंतन करते रहने पर भी वह असुर ही माना जाता रहा और अंत में कृष्ण द्वारा मार डाला गया। निसंदेह कृष्ण द्वारा वध किए गए व्यक्ति को तुरंत मोक्ष मिल जाता है, किंतु शुद्ध भक्त का उद्देश्य यह नहीं है। अब बड़ी इंटरेस्टिंग लाइन आली वाली है। शुद्ध भक्त तो मोक्ष की भी कामना नहीं करता, वह सर्वोच्च लोक गोलोक वृंदावन भी नहीं जाना चाहता। अरे ये सब बातें तो इसीलिए हो रही थी कि भगवान के धाम जाना चाहिए, अब वो गोलोक वृंदावन में जाना नहीं चाहता। इसका क्या मतलब है भाई? ये तो विरोधाभास हो गया। अभी यही सब बातें हो रही थी कि ये सब गुण होंगे तो कृष्ण के धाम की प्राप्ति होगी। अब कह रहे हैं गोलोक वृंदावन में जाना नहीं चाहता। ये तो विरोधाभास हो गया, तो कॉन्ट्रडिक्ट हो गई बातें। समझिए, अभी तो मैं देख रहे थे कि इस योग्यता से भगवान के धाम को जाना चाहिए, अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि भक्त भगवान की सेवा करना चाहता है इसीलिए गोलोक जाना चाहता है। इस जगत में बहुत कष्ट हैं तो केवल कष्टों से बचने के लिए गोलोक नहीं जाना चाहता। जैसे कभी कभी लोग घर से बड़ा परेशान हो जाते हैं, वो सोचते हैं घर से कब छुटकारा मिलेगा, तो वो छुटकारे के लिए घर से निकलना चाहते हैं। घर में बहुत लोग परेशान कर रहे हैं, अरे बड़ा कष्ट है, छोड़ो घर को, बाहर निकलते हैं। अभी तक बाहर जाने का मौका नहीं मिला, अब घर वालों से दूर रहेंगे तो अच्छा लगेगा, क्योंकि घर वाले कष्ट दे रहे हैं, इस वजह से कष्ट से बचने के लिए बाहर जाना है। तो उस प्रकार का सिस्टम भक्त का नहीं होता है। वो सेवा के लिए कृष्ण के धाम जाना चाहता है, सिर्फ कष्टों से बचने के लिए नहीं। ठीक। उसकी वह कृष्ण भावना, माफ कीजिएगा, उसका एकमात्र उद्देश्य कृष्ण की सेवा करना है, चाहे वह जहां भी रहे। स्पष्ट। कृष्ण भक्त प्रत्येक से मैत्री भाव रखता है, इसलिए यहाँ उसे निर्वैरः कहा गया है, अर्थात उसका कोई शत्रु नहीं होता। यह कैसे संभव है? कृष्ण भावना अमृत में स्थित भक्त जानता है कि कृष्ण की भक्ति ही मनुष्य जीवन की समस्त समस्याओं से छुटकारा जा सकती है। ठीक है, तो स्पष्ट है। इसे उसका व्यक्तिगत अनुभव रहता है, ये इंपॉर्टेंट है। कृष्ण भक्त जानता है कि कृष्ण भक्ति में कितना सुख है, तो वो समझता है कि जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसकी लाइफ में, वो कृष्ण भक्ति से ही जाएगी, क्योंकि उसको उस व्यक्ति को भी पता है कि मुझे भी ये सारी प्रॉब्लम्स पहले थी, मैं भक्ति में आया, ये प्रॉब्लम्स दूर हो गई, आज मैं खुश हूं। वो जानता। ठीक। फलतः वह इस प्रणाली को, कृष्ण भावना अमृत को मानव समाज में प्रचारित करना चाहता है। और ये इंपॉर्टेंट, अगर हमारे हृदय में प्रचार करने की इच्छा आ रही है, दूसरों पे दया करने की इच्छा आ रही है, तभी हम भक्ति में एडवांसमेंट कर रहे हैं। स्पष्ट।
अगर हमें दूसरे जीवों पे दया करने की इच्छा नहीं आ रही तो हम भक्त ही नहीं हैं। अरे! इतना कठोर वचन? ये मेरा नहीं, कपिल देव जी का है, तीसरे स्कंद के 29वें अध्याय में। जीवों पे दया आना, जीवों को कृष्ण भावनामृत के बारे में बताना या बताने की इच्छा रखना या सोचना कि ये व्यक्ति भक्ति में आ जाए, भक्ति करने लगे, ये भक्ति में आगे बढ़ने का लक्षण है। ठीक? भगवत भक्तों का इतिहास साक्षी है कि ईश्वर चेतना का प्रचार करने के लिए कई बार भक्तों को अपने जीवन को संकटों में डालना पड़ा, स्पष्ट है। सबसे उपयुक्त उदाहरण जीसस क्राइस्ट का है। उन्हें अभक्तों ने शूली पर चढ़ा दिया, किंतु उन्होंने अपना जीवन कृष्ण भावनामृत के प्रसार में उत्सर्ग किया। निस्संदेह यह कहना कि वे मारे गए ठीक नहीं है। इसी प्रकार भारत में भी अनेक उदाहरण हैं, यथा प्रहलाद महाराज तथा ठाकुर हरिदास। ऐसा संकट उन्होंने क्यों उठाया? क्योंकि वे कृष्ण भावनामृत का प्रसार करना चाहते थे और यह कठिन कार्य है। क्यों कठिन कार्य है? क्योंकि जीव भक्ति स्वीकार करना चाहता नहीं और उसको कन्विंस करना कि कृष्ण भक्ति करो बहुत मुश्किल है। ठीक? हम खुद ही प्रैक्टिकली देखते हैं, भाई हमारे ग्रुप में 50 लोग हैं, क्लास में कितने आते हैं? बहुत गिने चुने। कोई करना चाहते ही नहीं है, कोई गीता सुनना चाहता ही नहीं है, बहुत मुश्किल है, बहुत विरले हैं। ठीक? कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जानता है कि मनुष्य कृष्ण के साथ अपने संबंध को भूलने के कारण ही कष्ट भोग रहा है। हमारा कष्ट का कोई दूसरा तरीका नहीं। आप ये कभी नहीं कह सकते कि ये व्यक्ति मुझे कष्ट दे रहा है, ये परिस्थिति मुझे कष्ट दे रही है। कष्ट आपको केवल एक चीज दे रही है, आपका कृष्ण से संबंध भूला हुआ है, बस। आप कृष्ण से विमुख हैं, इसीलिए कष्ट आ रहा है। कृष्ण भूलिया जीव अनादिर बहिर्मुख, अतएव माया दे तार संसार दुख। स्पष्ट। अतः मानव समाज की सबसे बड़ी सेवा होगी कि अपने पड़ोसी को समस्त भौतिक समस्याओं से उबारा जाए। और कैसे उबरेगा? कृष्ण भक्ति से। इस प्रकार शुद्ध भक्त भगवान की सेवा में लगा रहता है। तभी हम समझ सकते हैं कि कृष्ण उन लोगों पर कितने कृपालु हैं जो उनकी सेवा में लगे रहकर, कौन सी सेवा? प्रचार करने की सेवा में लगे रहकर उनके लिए सभी प्रकार के कष्ट सहते हैं। अतः यह निश्चित है कि ऐसे लोग इस शरीर छोड़ने के बाद परम धाम को प्राप्त होते हैं। जो भक्ति का प्रचार कार्य कर रहा है, जो भक्ति कर रहा है और भक्ति में प्रचार कार्य में सहायता कर रहा है, वो निश्चित भगवान के धाम जाए। स्पष्ट। ठीक? आगे बढ़ते हैं। सारांश यह है, अब प्रभुपाद जी पूरे 11वें अध्याय को समराइज कर रहे हैं, पूरे 11वें अध्याय को। अभी तक 11वें अध्याय के 55 लास्ट श्लोक की व्याख्या हो चुकी है। अब इस परपोर्ट के भाग से प्रभुपाद जी पूरे 11वें अध्याय को सारांश रूप में दिखा रहे हैं, पूरा कंक्लूड कर रहे हैं 11वें अध्याय को। सारांश यह है कि कृष्ण ने अपने क्षणभंगुर विश्व रूप के साथ साथ काल रूप, जो सब कुछ भक्षण करने वाला है, और यहाँ तक कि चतुर्भुज विष्णु रूप को भी दिखलाया। इस तरह कृष्ण इन समस्त स्वरूपों के उद्गम है। ऐसा नहीं है कि वे आदि विश्व रूप या विष्णु की ही अभिव्यक्ति है। मतलब ऐसा नहीं कि विश्व रूप या चतुर्भुज रूप कृष्ण के द्विभुज रूप का सोर्स है, नहीं, ऐसा नहीं है। वे समस्त रूपों के उद्गम है, श्याम सुंदर रूप समस्त रूपों का उद्गम है। विष्णु तो हजारों लाखों हैं, लेकिन भक्त के लिए कृष्ण का कोई अन्य रूप उतना महत्वपूर्ण नहीं जितना कि मूल दो भुजी श्याम सुंदर रूप। हम लोग पढ़ चुके हैं। ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि जो प्रेम या भक्ति भाव से कृष्ण के श्याम सुंदर रूप के प्रति आसक्त है, वे सदैव उन्हें अपने हृदय में देख सकते हैं और कुछ भी नहीं देख सकते। भाई जब कृष्ण दिख रहे हैं तो और कुछ देखने की इच्छा ही नहीं, तो क्या देखेंगे फिर? ठीक। अतः मनुष्य को समझ लेना चाहिए कि इस 11वें अध्याय का तात्पर्य यही है कि कृष्ण का रूप ही सर्वोपरि है एवं परम सार है। मतलब कृष्ण का श्याम सुंदर रूप ही परम सार है, परम अभिष्ट रूप है, जिसकी इच्छा की जानी चाहिए। ठीक है? इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता 11वें अध्याय विराट रूप का भक्तिदान तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्णा श्री कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम लोग कल से 12वां अध्याय शुरू करेंगे। आज कृष्ण कृपा से, प्रभुपाद जी कृपा से एक और अध्याय की समाप्ति हुई। हरि बोल। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय।